इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सीनियर बनकर के दीक्षा ली उन्होंने, ढलती उम्र में दीक्षा ली। कनक ऋषि जी महाराज साहब दादा बनने के बाद दीक्षा ली। लेकिन मुझे आज भी पूछो तो मैं कहूंगा कि इस सदी का विनय था, गौतम स्वामी थे। साक्षात गौतम स्वामी थे। मैं एक ही प्रसंग दे रहा हूं आपको ध्यान में आ जाएगा। उनको उपास था। गुजरी में महाराष्ट्र का वो मिर्ची का ठेसा आया हुआ था और बहुत तीखा था, बचा हुआ था और पात्री गुर्दों के पास रखी हुई थी, बचा हुआ था। और वे संत कनक ऋषि महाराज साहब जिंदगी का कोई काम भी शुरू करना हो तो पहले आकर के गुर्दे को वंदन करते और फिर उसको शुरू करते। पानी लाने के लिए जाना हो, बाहर की भूमिका को जाना हो तो भी पहले गुर्दों के पास आएंगे, वंदन करेंगे, फिर जाएंगे। उनको कोई बाहर की भूमिका को जाना, उपास था उनको, जाना था और वो आए, गुर्दे को वंदना कर रहे हैं। मैं वही खड़ा हूं, गुर्दे को आहार करा रहा हूं और उनको वंदन करते हुए देख करके गुर्दे ने वो मिर्ची का जो ठेसा का गोला था वो उठाया उनको देने के लिए। उन्होंने हाथ आगे करे लिए। मैं गुर्दे को कह रहा हूं कि उपास है उनको, बोले चुप। कनक समझ के चुप। और बंधु आप विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। वो मिर्ची का गोला उन्होंने ऐसा कि ऐसा निगल लिया बिना पानी का। धारी जा पियम अपियम। अपनी कसौटी पर नहीं, तब जाकर के जीवन में विनय का सागर ले आता है। आहाच चंडालियम कट्टो नन्निन्नवी जगयावी। कभी कोई गलत काम कर लिया है, कभी कोई भूल हो गई, कभी कोई आज्ञा का उल्लंघन हो गया है, जो मां बाप को पसंद नहीं, जो गुरु को पसंद नहीं, ऐसा कुछ किया। प्रभु फरमाते छिपा मत, उसको सीक्रेट मत रख, उसको दबा के मत रख। तूने उनके खिलाफ किया, जो उनको पसंद नहीं वो काम किया है, नवी जगह, उसको कभी छिपा मत। कड़म कड़ेती भासे जा, नो कड़म कड़ेती है। तूने किया है तो किया बोल, तूने नहीं किया है तो नहीं बोल, उसको स्वीकार मत कर। ऐसा जिसका ये दो जीवन के दृष्टिकोण है। एक है स्वयं को विष का सागर बनाना और एक है स्वयं को अमृत का सागर बनाना है। विनय के राह पर चलना, इसका मतलब स्वयं के जीवन को अमृत का सागर बनाना है। और जो विनय अमृत का सागर बन जाता है, मैं चाहूंगा इस गाथा का उच्चारण आप भी करें। गाथा क्रमांक 13। आना सवा थुलवया कुशीला मेवों पिचंडम पकरेन्ति सीसा चित्तानुया लभु दखो अवेया प्रसायते हुदुरासयं भी। ऐसा विनय का जीवन जिसका हो जाता है, वो गुरु का भगवान हो जाता है। I repeat my sentence.
ऐसा विनय का जिसका जीवन हो जाता है वो गुरु का भगवान हो जाता है। प्रभु फरमा रहे। और ऐसा विनय का जीवन जिसका नहीं होता है वो गुरु के लिए पाप ग्रह शैतान बन जाता है। तय करिए, मैंने दूसरों के लिए भगवान बनकर के जीना है कि शैतान बनकर के जीना है। दूसरा कैसा है इसकी समीक्षा करने के लिए परमात्मा ने कह रहे। मेरे गुरु ऐसे है, मेरे माँ बाप ऐसे है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। परमात्मा कहते नहीं, तो विनय की राह पर चल तो उनको भगवान बनाने में समर्थ बनेगा। अना सवा थुलवया को सीधा। और कितना ही अच्छा होगा तो उनको खराब करके रहेगा। पहले परमात्मा ने उसकी बात करी जिसके कारण से जीवन विष का सागर बन जाता है। और विष के सागर की पहली शर्त दी कि जिसको गुरु का वात्सल्य महसूस नहीं होता है, जिसको मां बाप का प्यार महसूस नहीं होता है, जिसको अपने स्नेहीजनों का स्नेह महसूस नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, अनासवाल उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करने के सेंटर लॉक हो गए हैं। वो श्रवण रिसीव नहीं करता, ग्रहण ही नहीं करता है। मानो जैसे आज के सिस्टम में उसने कृपा के नंबर ब्लॉक करके रखे और एक बार किसी नंबर को अपने ब्लॉक करके रखा है। अनासवा का मीनिंग है कि नंबर ब्लॉक करके रखा है। गुरु कृपा का, मां बाप की कृपा का, किसी के वात्सल्य के, किसी के प्यार का नंबर ब्लॉक करके रखा है। और उसके कारण से उसका जीवन, उसके विजन कैसी बनती है, थुलवया को सीला। फिर उसका सील घृणित हो जाता है, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा एटीट्यूड जहरीला हो जाता है। वो बड़ी बड़ी बातों को पकड़ता है। और ऐसा व्यक्ति किसी प्रसन्न गुरु को भी चंडकोशिक बना देता है। करीबन करीबन सबने सुनी हुई कहानी होगी, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं। चंडकोशिक जिसके आंखों से जहर निकलता था, किसी की तरफ देख ले तो सामने वाला व्यक्ति मर जाता था, लेकिन इसको चंडकोशिक बनाया किसने? शिष्य ने बनाया। जा रहे थे गुरु शिष्य, 3 जन्म पहले गुरु शिष्य जा रहे थे। गुरु आगे चल रहे थे, चेला पीछे चल रहा था। और चेला गुरु का छिद्र खोज रहा था, गुरु की कमी खोज रहा था, गुरु की मिस्टेक खोज रहा था। इसलिए परमात्मा ने कहा इसी अध्याय में, नोयो तोत्त गवे से, अपनी बड़ों की कमियां मत खोजो, छिद्र मत खोजो, उनकी मिस्टेक मत खोजो। और वो पीछे चल रहा था। गुरु का पांव उठा और उसको गुरु के पांव की जहां से उठा वहां एक छोटा सा मरा हुआ मेंढक नजर आया। अब उसने देखा नहीं था कि गुरु ने पांव रखने के पहले मेंढक मरा हुआ था, ये उसने नहीं देखा था। उसने क्या देखा? गुरु ने पांव उठाया और मेंढक मरा हुआ था। ठिकाने पर पहुंचे, कौशक किया और चेले ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपको आज एक मेंढक के मर्डर का प्रायश्चित लेना है। आपके पांव के नीचे एक मेंढक मरा है, उसका दंड आपने लेना है, बिना दंड लिए नहीं लेना है। गुरु ने कहा, मेरे पांव के नीचे मेंढक मरा नहीं है, भले मैंने देखा है, आपने पांव उठाया और मेंढक मरा हुआ था। गुरु ने कहा, भैया मैं देख करके चला हूं,
वो जिंदा नहीं था। बोले मैंने देखा है आपके पांव के नीचे हुआ था। चेले को भूख लगी थी, गोद से चला गया, बात छोड़ दी। शाम को प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण करने के बाद फिर पूछे, गुरुदेव मेंढक का प्रायश्चित लिया कि नहीं लिया? गुरु ने कहा, नहीं भैया मेरे पांव के नीचे कोई मेंढक मरा नहीं है, मैं प्रायश्चित कैसे लूं? तीर्थंकर परमात्मा ने दुष्कृत्य का प्रायश्चित कहा है, बिना दुष्कृत्य का प्रायश्चित नहीं कहा है। केवल तेरे मन के समाधान के लिए मैं प्रायश्चित कैसे ले सकता हूं? नहीं, मैंने देखा है आपको प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको जो माँ बाप को कहते हैं तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको, माँ बाप हमको नहीं जचता, नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा। हु इज ए कमांडर? और चेला जब कमांडर बन जाता है तो गुरु में चंडकोश का जन्म होता है। एक कृपा का सागर क्रोध का दावानल बनता है। और गुरु जो कृपा के सागर थे, वे क्रोध के दावानल बनकर के चेले को मारने के लिए दौड़े। चेला भाग गया, गुरु का मत्था खंबे से टकरा गया, वहीं पर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और क्रोध में मरे, इसलिए अगले जन्म में क्रोध को लेकर के जन्मे, फिर क्रोध का जीवन जिया, फिर सर्प बने तीसरे जन्म में। अनासवा थुल वया कुशिला मेवुम पिचंडम पकरेंते शिष्या। निर्वाण कल्याण के देशना के इस अवसर पर आप सभी के लिए एक ही मंगल भावना है कि ऐसा व्यक्ति आपको न मिले जो आपके प्रेम को नफरत में बदल दे, जो आपके अंदर के वात्सल्य को कषाय में बदल दे। और दूसरा आग्रह है आपके लिए, आप ऐसे न बनो कि आपके व्यवहार के कारण से किसी का प्रेम नफरत बन जाए। बन सको तो ऐसे बनो, चित्ता नुया लहु दखो वया पसा ये ते उदुरासयम्पि। शैलक राजा ज्ञाता धर्म कथा में अधिकार गया है। धर्म गुरु की वाणी सुनी और अपने साथियों के साथ दीक्षा ली। संयम के मार्ग पर चल पड़े और बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो बेटे ने कहा कि राजधानी में पधारो, राजकीय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर लो। पधारे। अब पहले के राजा रहे हुए तो सारी वीआईपी सर्विस, टोटली वीआईपी सर्विस में बीमारी तो ठीक हो गई तन की, लेकिन मन बीमार हो गया है। इसलिए कभी किसी की ट्रीटमेंट करानी हो ना, उसको वीआईपी सर्विस मत देना। वो वीआईपी सर्विस दे दी कि तन तो ठीक हो जाता है लेकिन मन बीमार हो जाता है। ट्रीटमेंट इतनी ही दो कि तन को स्वस्थ करना है, उसको सुख पहुंचाने के लिए ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। साधन देना चाहिए, सुविधा नहीं देनी चाहिए, उपचार देना चाहिए, मेजबानगिरी नहीं करनी चाहिए। और यू नो, आजकल हॉस्पिटल 5 स्टार बन गए। ट्रीटमेंट का खर्चा कम है, लग्जरी का खर्चा ज़्यादा है। और लग्जरी की ऐसी आदत लग जाती है कि मन बार बार बीमार होते ही रहता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।